तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं लैक ओपेरॉन। इससे पहले हमने ओपेरॉन मॉडल देखा था, यानी कि ओपेरॉन प्रतिरूप जिसे बोलते हैं वो देखा था। तो वो आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है और ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पर एक अलग इफेक्ट डालते हैं। ये आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक। तो इसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको इतना तैयार हो जाएगा कि आप 1 से 1.5 पेज का लिख दें, ठीक। तो इसको ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं देना है, थोड़ा बहुत ध्यान देकर तैयार कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत का आणविक आधार वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा कि उस संवर्धन में जहां ई कोलाई बैक्टीरिया परिवर्तन कर रहा है, लैक्टोज डालने पर ब्लैक ओपेरॉन उत्प्रेरित होता है, तब कभी आवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन कार्य करना बंद क्यों कर देता है, ठीक। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा, 3 से 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको 1 से 1.5 पेज का लिखना है, ज्यादा बड़ा बनाकर नहीं लिखना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है वो आप देख ले, ठीक। तो इसमें आपको लिखना होगा कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड एंजाइम है जो 3 प्रमुख एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिडेज और परमीएज और ट्राई एसिलेटेज के द्वारा ग्लूकोज एवं ग्लूकोज में टूट जाते हैं। यानी कि ये 3 प्रमुख एंजाइम जो हैं, ये वाला, ये और ये ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में टूट जाते हैं, ठीक। इसके बाद आपको लिखना होगा कि इन तीनों एंजाइम्स के 3 संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। ये जीन तभी प्रवेश करते हैं जब कोशिका के अंदर लैक्टोज पाया जाता है। यानी कि इन तीनों में 3 संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। जो जीन तभी प्रवेश करते हैं कोशिका में, तभी प्रवेश करते हैं जब कोशिका के अंदर लैक्टोज पाया जाता है, ठीक। उसके बाद आपको लिखना होगा कि इनकी संरचना जीन को क्रमशः सिस्टान जेड और सिस्टान वाई एवं सिस्टान ए से दर्शाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो इनकी संरचनाएं होती हैं, इन जीन को क्रमशः सिस्टान जेड, सिस्टान वाई और सिस्टान ए से दर्शाते हैं। लैक्टोज प्रेरक की अनुपस्थिति में रेगुलेटर जीन एक दमनकारी प्रोटीन बनाता है। यानी कि जो लैक्टोज प्रेरक होता है उसकी उपस्थिति में रेगुलेटर जीन जो होता है वो एक दमनकारी प्रोटीन बनाता है। और उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना होगा, यह जीन प्रोटीन प्रमोटर से जुड़कर जीन के प्रमोटर को रोक देता है। यानी कि जो जीन होता है वो प्रोटीन प्रमोटर से जुड़कर जीन के प्रमोटर को रोक देता है, अर्थात लैक ओपेरॉन अपना कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन जब कोशिका में लैक्टोज डालते हैं तो लैक्टोज प्रेरक की उपस्थित होने पर यह प्रमोटर कोशिका में प्रवेश करके रेगुलेटर जीन उत्पन्न दमनकारी प्रोटीन से बंधकर जटिल यौगिक बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे कि ये जो लैक्टोज प्रेरक की उपस्थित होने पर ये जो प्रमोटर कोशिका होती है उसमें प्रवेश करके रेगुलेटर जीन उत्पन्न दमनकारी प्रोटीन से बंधकर जटिल यौगिक बनाता है। इसके कारण दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाती है और ऑपरेटर स्वतंत्र रहता है। उसके बाद आपको लिखना है कि यह आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन से समारंभन स्थल से बांधने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन होगा वो समारंभन स्थल से बांधने के लिए प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप पॉलीसिस्टोनिक लैक एमआरएनए का अनुलेखन होता है। यह लैक्टोज अपचय के लिए आवश्यक तीनों एंजाइम को प्रेरित करता है, अतः लैक्टोज इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। इतना आपको कर देना है, ठीक। इतना आपको इसमें कर देना है। इतना जब आप कर देंगे इसमें तो आपको जो 2-3 नंबर मिलने होंगे वो मिल जाएंगे। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे आप बाकी के टॉपिक भूल सकते हैं, ठीक। इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देके इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे आप। पढ़ने से ही आप इतना तैयार हो जाएगा आपको कि आप थोड़ा बहुत इसमें लिख सकते हैं, ठीक। 1 पेज का तो आप बनाकर लिख सकते हैं, ठीक। तो आप इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इससे ज़्यादा इस पर ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें या फिर आप इसे बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। इसे आपको 1-2 बार बस पढ़ लेना है, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप बाकी के जो टॉपिक हैं ओपेरॉन मॉडल और और जो आपके आनुवंशिक कोड
ये जो है आप भूल सकते हैं, ठीक? तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको जितना तैयार हो जाता है उतना ही आपके लिए बेस्ट है, ठीक? तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।